हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आप लोग जल्दी से बताएंगे कि क्या आप लोगों ने पिछला क्लास रिवीजन किया है। नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पहले क्विक रिवीजन करते हैं, देन उसके बाद हम लोग फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग कल क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े थे, है कि नहीं। क्या होता है प्राकृतिक संख्या? जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्याओं के बारे में। ठीक, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। देन उसके बाद क्या था? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या था मेरा? जिसमें माइनस वाला भी नंबर हो, ठीक, और प्लस वाला भी नंबर हो, है कि नहीं। ये सब तुम्हारा क्या था? पूर्णांक संख्या था। पूर्णांक संख्या कवर करने के बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में हो, जिसमें तुम्हारा q क्या होता था? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था, है ना। क्या होता था p/q के रूप में? जो ऊपर वाला को बोलते थे अंश और नीचे वाला को बोलते थे हर। तुम्हारा नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए था? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद क्या पढ़े थे कि नंबर लाइन में नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं। फिर इसको कवर करने के बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर परिमेय संख्या हो, जैसे कि 3/4 या फिर 4/5 हो, ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या दिया हुआ हो तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में एक और परिमेय संख्या निकालना सीखे थे, ठीक। उसका फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला क्या होता था एक परिमेय संख्या निकालने का? 1/2 x + y। x क्या होता था मेरा? पहला नंबर होता था, और y क्या होता था मेरा? जो दूसरा नंबर होता था उसको बोलते थे, है कि नहीं। यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए थे। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि जब दो परिमेय संख्याएं दी हुई हो तो उसमें मतलब कि जब एक से ज़्यादा निकालने के लिए बोला जाए, क्या बोल रहे हैं कि जब दो परिमेय संख्या दिया हुआ हो और उनमें से एक से ज़्यादा परिमेय संख्या फाइंड करने के लिए बोला जाए, ज्ञात करने के लिए बोला जाए, तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आज हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। फिर उसको कवर करने के बाद फिर हम लोग प्रश्नावली 1.1 में जाएंगे, ठीक। तो शुरू करें फिर। तो आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 3/7 और 5/7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में यहां पे क्या बोला है, देखो 3/7 और 5/7 के बीच में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब देखो, अगर एक परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलता तो वहां पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, 1/2 x + y। करते कि नहीं? बिल्कुल करते। लेकिन यहाँ एक निकालने के लिए बोला है क्या? नहीं, यहाँ पे कितना निकालने के लिए बोला है? 3 निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एक नया मेथड का, ठीक।
कौन सा मेथड है वो, n और n+1 का। अब ये n और n+ होता क्या है उसको समझो। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में कितना निकालने के लिए बोला है, 3 निकालने के लिए बोला है। तो ये जो मेरा n है ना, जितना निकालने के लिए बोला जाए वही मेरा क्या हो जाता है, n हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में कितना निकालने के लिए बोला है, 3, तो मेरा n क्या हो जाएगा, 3। अब आगे क्या लिखना है, n+1। n+1 मीन्स n कितना लिए हैं, 3, तो क्या लिखेंगे 3+1। 3+1 कितना हो जाएगा, 4। इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन क्या था, 3/7 और 5/7 था कि नहीं। तो पहले 3/7 लिखो, 3/7 हो गया। अब ये जो 3/7 आया है, ठीक, इसको इस 4 से क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, तो लिखेंगे इंटू में 4 इंटू में 4। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 12/28। ठीक, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट अगला मेरा क्या लिखा हुआ है, 5/7। इसको भी क्या करेंगे, इस वाला 4 से इंटू करेंगे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। तो मेरा आंसर में क्या आ जाएगा, 20/28। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये है। तो 12 से लेकर के 20 तक क्या लिखना है, हम लोगों को परिमेय संख्या लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 12/28, 13/28, 14/28, 15/28, 16/28, 17/28, 18/28, 19/28, लास्ट 20/28। ठीक, लिख लिए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये और ये इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में जितना भी परिमेय संख्या आता है उनमें से कितना लिखना है, मात्र 3 लिखना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कितना परिमेय संख्या निकालने के बोला है, 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है। तो 3, लेकिन यहाँ पर है कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 7 तो निकालने के लिए बोला नहीं है, कितना बोला है, 3। तो इन 7 में से कोई 3 को लिख देंगे। तो किसको लिख देंगे, किसी को भी लिख लो, 13/28, 14/28, फिर हो जाएगा 16/28 और 18/28। और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, सॉरी 4 लिख दे क्या, एक ठो हटा दो। आया समझ में। हम लोग को कितना निकालने के लिए बोला था, 3 निकालने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे 3 से ज़्यादा आ रहा है। तो 3 से जब ज़्यादा आ रहा है तो कोई भी 3 को लिख देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। पहले कॉपी करो इसको, उसके बाद फिर से एक बार समझाते हैं। हो गया। देखो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, 3/7 और 5/7 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अगर एक परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलता तो इस वाला फॉर्मूला का यूज़ करते, लेकिन एक परिमेय नहीं निकालने बोला है। कितना बोला है, 3। तो हम लोग यूज़ करेंगे n+1। अब ये n क्या होता है, तो जितना नंबर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ना निकालने के लिए, उसी को मान लेंगे क्या, n। फिर लिखेंगे n+1। n+1 मीन्स n = कितना लेंगे, 3, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिखे। दोनों को जोड़ देने से कितना आएगा, 4। अब ये 4 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है और ये 4 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखे, 3/7 इंटू में 4 इंटू में 4। उसी तरह से 5/7 लिखे, 4 से ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर दिए और 4 से नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने से कितना आया, 12/28 और 20/28। अब क्या कर दिए, 12 से लेकर के 20 तक लिखा हुआ था, इसलिए 12 से लेकर के 20 तक क्या लिख दे, परिमेय संख्या को लिख दिए। आया बात समझ में इतना। अब इसके बीच में कितना परिमेय संख्या आया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 परिमेय संख्या आया। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में कितना बोला है, मात्र 3 बोला है। तो इन 7 में से कोई भी 3 नंबर को लिख दोगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आया समझ में। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना प्रश्नावली 1.1।
यह है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोला है, 2 और 3 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब तुम लोग का दिमाग यहाँ पे गड़बड़ाना शुरू हुआ होगा। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3, तो क्या 2/3 एक परिमेय संख्या होता है क्या? परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम लोग P और Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन तो यहाँ 2 लिखा हुआ है और सिर्फ 3 लिखा हुआ है। इसके नीचे में तो कोई संख्या है ही नहीं, ना ही इसके नीचे संख्या है, तो फिर ये परिमेय संख्या कैसे हुआ? तो ध्यान दो, अगर इसके नीचे में 1 ले और इसके नीचे में भी 1 ले ले, तो अब मेरा बन गया P/Q के रूप में। अब ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? वही जस्ट अभी जो सीखे उस मेथड पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? n और n+ का यूज करके। कैसे लिखेंगे? n इस बार कितना है बताओ तो? कितना निकालने के लिए बोला है? 6, तो मेरा n कितना हो जाएगा? 6। फिर क्या लिखना है? n+1, तो लिखेंगे n+1। n मेरा कितना है? 6, तो लिखेंगे 6+1। ये दोनों को कर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7, तो लिखेंगे 7। अब मेरे क्वेश्चन में क्या है? 2 और 3, तो पहले लिखेंगे 2 को, 2 के नीचे लगाएंगे 1, ठीक, 2 के नीचे 1 लगाएं। अब क्या करेंगे? ये जो 7 आया है इसको ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया मेरा? 14/7। नेक्स्ट मेरा कितना लिखा हुआ है? 3, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या बनाना पड़ेगा, तो कितना लिखेंगे इसके नीचे? 1। अब 7 से इंटू करेंगे और नीचे ऊपर भी करेंगे और नीचे भी। मेरा आंसर कितना आया? 21/7। दोनों में से छोटा कौन है? ये वाला। तो 14 से लेकर के 21 तक क्या लिखेंगे? जितना भी परिमेय मेरा संख्या आता है उस सबको लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 14/7, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7 और 21/7। 21 तक लिखना था, 14 से शुरू करके 21 तक जाना था, तो 14 से शुरू करके 21 तक गए। इसमें से भी क्या बोला है? इन दोनों के बीच में निकालने के लिए, ठीक। और कितना निकालने के लिए बोला है? 6। तो यहाँ गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6। तो देखो तो कमाल हो गया, यहाँ 6 निकालने के लिए बोला था, यहाँ 6 आ गया। तो यही सब मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख देंगे? आंसर में लिख देंगे 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 और 20/7। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। आया समझ में क्वेश्चन? आगे बढ़े, कॉपी करो। हो गया? मिटा दे। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1, ठीक। प्रश्नावली, जो मेरा प्रश्नावली है उसमें मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? 0 के बारे में पूछता है। 0 के बारे में क्वेश्चन क्या है? पूछता है क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्वेश्चन मार्क है। फिर पूछता है अगर है, ठीक, अगर है तो उसे P/Q के रूप में दर्शाइए। जहां Q
जीरो ना हो, ये कंडीशन दिया है। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या शून्य मेरा परिमेय संख्या है? अगर है तो उसे किस में दर्शाना है? p बाई क्यू के रूप में दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? p बाई क्यू। किसके बारे में पूछा है? जीरो के बारे में पूछा है, तो p यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या बनाना है? p बाई क्यू के रूप में, मतलब कि इसके इस जीरो के नीचे में एक नंबर लेकर के आना है। तो एक बात बताओ, क्यों मेरा बोला है कि जीरो नहीं होना चाहिए? ठीक, क्यों मेरा क्या बोला है? जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यू के नीचे कौन सा ऐसा संख्या रखे? तो सबसे आसान तरीका है कि क्यू को मान लो क्या? 1। अब p की जगह पे 0 रख दो और q की जगह पे क्या रख दो? 1। तो आ गया ना मेरा परिमेय के रूप में। ऊपर वाला को अंश बोलेंगे, नीचे वाला को हर बोलेंगे। यहाँ पे तुम लोग स्टार्टिंग में लिख लेना कि हाँ, शून्य को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, लिख सकते, लिखो परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो पहले परिमेय संख्या क्या होता है? p बाई क्यू। p को क्या लेना है? 0, और q 0 के नीचे में कोई एक संख्या चाहिए, तो q को क्या ले लिए? 1। और यहाँ पे कंडीशन भी दिया हुआ है क्या, कि q को 0 नहीं लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? 0 नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पे मेरा ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरा परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होता है? नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। देखो तो मेरा नीचे में 0 भी नहीं है, तो तुम लोग ऐसा तो नहीं ना सोच रहा है कि ऊपर में भी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो ऐसा कहीं पर भी रूल नहीं है कि ऊपर में 0 नहीं हो सकता है, 0 ऊपर में हो सकता है। ठीक है, चलो कॉपी करो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोलता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या बोला है? 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो एक बार खुद से वीडियो को पॉज करो और बनाने का ट्राई करो। हो गया? देखो कैसे बनाएंगे, फिर से वही रूल। क्या यहाँ पे क्वेश्चन में एक परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है क्या? नहीं बोला है। कितना निकालने के लिए बोला है? 6 निकालने के लिए बोला है। तो कौन सा मेथड का यूज करेंगे? n और n+1 का, है कि नहीं? n मेरा क्या हो जाएगा? कितना बोला है निकालने? 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। फिर क्या लिखेंगे? n+1, मतलब 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। अब मेरा क्वेश्चन में क्या है? 3 और 4। फिर से वही देखो, परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होता है कि हर एक संख्या के नीचे में एक और संख्या होना चाहिए, यही कंडीशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे 3/1। अब मेरा ये 3 जो देखो, ये जो मेरा 3 था परिमेय संख्या में तो नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे? 1। अब मेरा परिमेय संख्या में आ गया है, तो हम इसको क्या करेंगे? 7 से ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से नीचे में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ गया मेरा? 21/7। फिर 4 मेरा क्या परिमेय संख्या होता है? नहीं होता है। परिमेय संख्या बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? नीचे में 1 लिखेंगे। अब
7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और 7 से नीचे में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से क्यों किए? क्योंकि n+1 कितना आया है मेरा 7 आया है इसलिए। अब कितना लिखेंगे 21/7। इन दोनों में से बड़ा छोटा संख्या कौन है? ये वाला। तो इससे शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28/7। ठीक, 21 से शुरू करके 28 तक ख़त्म करना था, ख़त्म कर दिए। उसमें भी क्या बोला था? इन दोनों के बीच में लिखना है। अरे कुछ छोड़ दिए क्या? 22, 23, 24, 25, 26, अरे 27 छोड़ दिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 27/7, 28/7। ये वाला मेरा क्या हो जाएगा लास्ट नंबर। इन दोनों के बीच में कितना नंबर लेना था हम लोग को? 6 नंबर लेना था। तो गिनो तो पहले 1 2 3 4 5 6, तो मेरा आ गया 6। तो मेरा आंसर में क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, फिर 25/7, 26/7 और 27/7। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आसान है ना? कॉपी करो। हो गया? वन 1.1 बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, मतलब आसान प्रश्न वाली है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जितना बताते जा रहे हैं उतना समझते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन? 3/5, 4/5। कितना परिमेय संख्या निकालना है? 5। खुद से ट्राई करना चाहोगे? वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाओ। अगर नहीं बनेगा तो बताएंगे। हो गया? बना दे? आंसर आया कि नहीं? आई होप कि आ गया होगा तुम लोग का। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? 3/5 और 4/5 के बीच में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो मेरा n इक्वल टू कितना आ जाएगा? n इक्वल टू मेरा आ जाएगा 5। तो और क्या लिखेंगे? n+1। n+1 मतलब कितना? 5 प्लस में 1 कितना हो गया? 6। अब मेरा क्वेश्चन में क्या है? 3/5 और 4/5। ठीक, तो क्या लिखेंगे? 3/5। अब यहाँ पे n+1 करने से जो आंसर आया है उसको ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा? 18/30। हो गया ये। फिर क्या लिखा हुआ है? 4/5। ऊपर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 24/30। इन दोनों में से छोटा कौन है? ये वाला। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 18/30, 29/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। हो गया? अब पहला और लास्ट वाला को छोड़ करके जो भी लिखा हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे? आंसर के रूप में मार्क करेंगे। कितना निकालने के लिए बोला है? 5। तो यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 5 है, तो क्या लिखेंगे आंसर में? 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30, लास्ट 23/30।
ठीक। अगर तुम लोग का आंसर अगर इस वे में नहीं आया होगा, इस मतलब कि जहाँ पे जो लिखे है उसमें अगर नहीं आया होगा, तो हो सकता है यहाँ पे काट के आंसर दिया हुआ होगा इस तरह से। देखो ये तो कटेगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। इन दोनों में ये 0 0 खत्म, तो क्या आ जाएगा आंसर में 2/3। यहाँ पे कैंसिल होगा क्या? हाँ, ये 7 से कैंसिल होगा और ये 10 से, तो क्या हो जाएगा ये 7/10। ये वाला 11/15, 23/30। ठीक, आया समझ में कि ये वाला कैसे किया आंसर, कि मतलब कैसे आया आंसर। यहाँ पे जो भी था उसको क्या कर दिया, काटते गए, और काट के आने के बाद मतलब काटने के बाद जो बचा वो मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ऊपर वाला में नहीं होगा आंसर, तो नीचे वाला में जरूर होगा। ठीक, तो ये तो तुम्हारा क्या था, न्यूमेरिकल पार्ट और तुम्हारा कवर हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, और वो क्या है, ट्रू और फॉल्स के बारे में। क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, पहले तो 3 क्वेश्चन है, 3 भाग में बांट लो। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक, तो ये तीनों क्या है, क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे तीनों क्वेश्चन को। देखो हम लोग इसमें से ये पढ़े हैं, ठीक, मतलब पढ़ने का तो सभी पढ़े थे, मार्क क्यों कर रहे हैं, हटाओ। ठीक, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है, देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूछ रहा है, देखो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पहले बताओ तो। जो 1 से शुरू होता है, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, अरे यार कितना गलती होगा। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है। ठीक, अब पूछता क्या है, ये जो प्राकृतिक संख्या है क्या पूर्ण संख्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी तो 1 से शुरू हो रहा है, तो प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं। यहाँ से इधर वाला को पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, मतलब कि सत्य हो जाएगा। आज अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या नहीं लिखे हैं, लिख लो यहाँ संख्या। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। अब पूर्णांक क्या होता है, जिसमें माइनस वाला नंबर आता है, 0 वाला भी नंबर आता है, और
1 वाला भी नंबर आता है, मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का नंबर आता है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है? जो सिर्फ 0 से शुरू होता है। ठीक, जो सिर्फ क्या होता है? 0 से शुरू होता है। तो एक बात तुम लोग खुद बताओ, क्या ये वाला संख्या जिसमें नेगेटिव भी आता है क्या पूर्ण संख्या हो सकता है? क्या पूर्ण संख्या क्या जहाँ सिर्फ पॉजिटिव हो? लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है, तो क्या हम लोग इसको इसके बराबर मतलब कि इसको बोल सकते हैं क्या कि पूर्ण संख्या होता है? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव नंबर भी आ रहा है, तो पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या कहना क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों होगा असत्य? क्योंकि पूर्णांक में नेगेटिव नंबर भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आता है, और पूर्णांक में सिर्फ क्या आता है? पॉजिटिव नंबर आता है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि सारा पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, सारा पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, तो हम लोग बोलते क्या? हाँ होता है। लेकिन यहाँ जैसे उसका उल्टा पूछ रहा है पूर्णांक संख्या जिसमें प्लस और माइनस, माइनस और प्लस दोनों आता है, क्या वो पूर्ण संख्या होता है? तो क्या होगा आंसर में? असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, आए समझ में क्वेश्चन? इसमें आ जाओ। इसमें क्या बोलता है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? p/q के रूप में होता है कि नहीं? एक नंबर ऊपर इस तरह का नंबर लिखा हुआ रहेगा, 5/4, 4/9, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, सॉरी परिमेय संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से शुरू होता है। तो बोलता है बट्टा वाला संख्या ये हो सकता है क्या? बताओ तुम लोग, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? असत्य। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ रहता, क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है क्या? तो हम लोग बोलते हैं हाँ हो सकता है। कैसे? ये क्या संख्या लिखा हुआ है? पूर्ण संख्या। यहाँ पे देखो पूर्ण संख्या कितना लिखा हुआ है? 1 2 3 4। क्या बोल रहा है? अगर ऐसा पूछता कि पूर्ण संख्या पूर्णांक परिमेय संख्या होता है कि नहीं, तो क्या करते? बस सबके नीचे में मन लगा देते हैं। तो देखो हम लोग के पास था पहले क्या? पूर्ण संख्या, 0 भी ले लो। पूर्ण संख्या पूछता परिमेय संख्या बना सकते हैं कि नहीं, तो क्या बोलते हैं? हाँ बना सकते हैं। लो बन गया परिमेय संख्या। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जैसे इसका अपोजिट बोल रहा है, पूछ रहा है कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है कि नहीं। अब तुम ही लोग बताओ, 4 को कैसे हटाओगे? 9 को कैसे हटाओगे? हट सकता है क्या? नहीं हट सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? क्लास को अब खत्म करने का समय आ गया है। कॉपी कर लिया था ना? वीडियो को पोस्ट करके आई होप कि कॉपी कर लिया होगा, बोलना भूल गए। तो फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि तुम लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो देखो नहीं समझ में, देखो एक बार में तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, तो क्या करेंगे? बार बार उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो तुम लोग क्या करोगे? वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखोगे और अच्छा से नोट्स बनाना। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।